सज्जनों, माताओं, बहनों, वेद कहता है हम छोटी सी स्वार्थपरता में आकर के ऐसी आपाधापी ना करें कि बाद में हमें पश्चाताप करना पड़े। आगे भगवान कहते हैं अन्यो अन्य अविहर्यत वत्सम जातम एवज्ञा। अलग अलग रहते हुए एक दूसरे से इतना प्रेम करो जैसे तत्काल उत्पन्न बछड़े से गाय प्रेम करती है। भगवान ने यहाँ प्यार करने का उदाहरण गाय का दिया। गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा कितना गंदगी से लथपथ होता है, पर गाय का प्यार इतना उमड़ता है बच्चे के ऊपर कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी न रखते हुए और वो अपनी पवित्र जिह्वा से बच्चे की गंदगी को चाट चाट करके साफ कर देती है। इतना उसका प्यार उमड़ता है। और कोई उसे छूने की भी कोशिश करता है तो सांकल तोड़ के मारने को तैयार हो जाती है। और जब भी कभी आती है बच्चे के पास तो सूंघती है, चाटती है, हिकारती है। और कोई मालिक कितना भी उसे दूहने की कोशिश करे फिर भी अपने बच्चे के लिए दूध बचा करके रख लेती है। ऐसा प्यार हम एक दूसरे के साथ करें, ऐसा भगवान ने हमें उदाहरण दिया है। यहाँ गाय का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि गाय निस्वार्थ प्रेम करती है अपने बछड़े से। हम भी प्यार करते हैं अपने बच्चों से, पर हमारे पीछे प्यार के स्वार्थ होता है। माँ बाप सोचते हैं बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, योग्य होगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी का सहारा होगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन गाय का प्यार इसलिए नहीं होता। गाय ये नहीं सोचती कि ये बच्चा बड़ा होगा, बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा, मेरी सेवा करेगा। जब तक समर्थ होता है तब तक चाटती है, हिकारती है, दूध पिलाती है, लेकिन बड़ा होते ही फिर वो छोड़ देती है, उससे कोई आशा नहीं रखती है। उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है। हमें किसी से ये नहीं कि हम इस बच्चे को पालने पोष रहे हैं, बहू को ये खिला पिला रहे हैं, ये हमारी सेवा करेंगे, हमारी मदद करेंगे। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। ये सेवा करें, प्यार से रहें, न रहें, ये इनका काम है। हमें अपना फर्ज अदा करना है जैसे गाय अपना फर्ज अदा करती है। लेकिन आजकल तो हम जो है स्वार्थ में डूबे हुए इतने होते हैं। गुरु शिष्य के संबंध भी बदल गए इस समय। जब गुरु शिष्य का कितना प्रिय संबंध था। एक बार क्या हुआ, एक पिता अपने पुत्र को लेकर एक अध्यापक के पास गया। वो इंग्लिश पढ़ाता था, ट्यूशन भी करता था। कहा गुरुजी मेरा बच्चा इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, आप इंग्लिश का ट्यूशन करते हो, मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो कि पढ़ा दूंगा। क्या फीस लेते हैं गुरुजी? ट्यूशन फीस क्या लेते हैं? भाई 100 रुपये महीने लेता हूँ। कहा गुरुजी मैं गरीब आदमी हूँ, 50 रुपये महीने दे दूंगा। अरे नहीं, मैं सबसे 100 रुपये देता हूँ। गुरुजी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा दैनिक आमदनी थोड़ी सी होती है, ये इंग्लिश में कमजोर। अरे कहीं दूसरी जगह ले जाओ, देखो आसपास दूर तक कोई इंग्लिश का अध्यापक नहीं है, आप ही हो, आप थोड़ा पढ़ा दीजिए, मैं 50 रुपये महीने दे दूंगा। ज़्यादा जिद करने लगा तो कहा छोड़ जाओ। अब एक दिन गुरुजी पढ़ा रहे थे बच्चे को, बोलो बेटा GIRL गिरल, गिरल मीन्स लड़की। बच्चा बोल रहा था GIRL गिरल, गिरल मीन्स लड़की। और उसका पिताजी भी जा रहा था माओ के, उसने सुन लिया। उसने कहा अरे गुरुजी तुम तो गलत उच्चारण सिखा रहे हो बच्चे को। GIRL गिरल थोड़ी होता है, GIRL गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की होता है। उसने कहा हाँ GIRL गर्ल भी सिखा सकता हूँ, पर 50 रुपये दोगे तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आजकल इतना स्वार्थपरता आ गई है साहब कि कोई नहीं देख रहा मेरा कर्तव्य दायित्व धर्म क्या है। आजकल देखो हम अपने घरों में, परिवारों में रामायण के पाठ करते हैं। अभी यहाँ भी पाठ हो रहा था, घर घर होते हैं। हमारे उधर चले जाओ, मैं जहाँ जन्मभूमि है, लगभग 15 दिन में, महीने में कहीं न कहीं रामायण के पाठ होते रहते हैं। अगर आप वेद नहीं पढ़े, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति नहीं पढ़वाएं, केवल रामायण ही आप पढ़ लें, हम पढ़ लें, तो संपूर्ण वैदिक व्यवहार हमारे जीवन में उतर जाएगा। आप रामायण से ये जानना चाहते हो कि एक सच्चा अच्छा पुत्र का क्या कर्तव्य होता है माता पिता के प्रति, तो वो आदर्श राम है। आप ये जानना चाहते हो कि एक पति का पत्नी के साथ क्या दायित्व होता है, वो तो श्री राम है। एक ये जानना चाहते हो पत्नी पति के साथ क्या व्यवहार करे, तो भगवती सीता है।
एक ये जानना चाहते हो कि एक भाई को भाई के साथ क्या करना चाहिए, तो श्री राम और भरत हैं। ये जानना चाहते हो कि एक गुरु के साथ शिष्य को क्या व्यवहार करना चाहिए, तो श्री राम है। मित्र के साथ क्या मित्र का व्यवहार हो, तो वो श्री राम है। एक राजा को प्रजा के साथ क्या व्यवहार करना है, तो वो श्री राम है। एक दुश्मन के साथ दुश्मन को कैसा करना चाहिए, तो वो श्री राम है। अर्थात जितनी हमारी व्यवहारिकता है जो संसार में हम जीते हैं, अगर उन सबको शुद्ध करना चाहते हो तो वो आदर्श श्री राम है। लेकिन हम राम का नाम लेते हैं और काम रावण जैसे करते हैं। रावण का एक ही निचोड़ है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। रावण की तरह व्यवहार मत करो, श्री राम की तरह आचरण करो। एक ही निचोड़ है केवल रावण का। पहले कभी एक भजन गाया करते थे कि सुख दुख हानि लाभ सब कुछ सहिए, और जाय विद राखे राम ताय विद रहिए। पर वैदिक विद्वानों ने कहा थोड़ा सा इसको बदल दो। सुख दुख हानि लाभ सब कुछ सहिए, और जाय विद रहे राम ताय विद रहिए। जैसे श्री राम रहे वैसे हमको रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर ऐसे पाठ चल रहा था, एक भगत जी पाठ करके गए, दूसरा बैठ गया। उसने कहा फलाने भगत जी जल्दी से जल्दी रामायण के पाठ के लिए आ जाए। 2-3 बार आवाज लगाई, वो दौड़ के आए। अरे यार अभी तो पाठ करके गया था, इतनी देर में थक गया, थोड़ा एक बीड़ी पीने तो गया था मैं, मुझे बीड़ी भी ना पीने दोगे। बीड़ी पी के रामायण का पाठ कर रहा है, वो चिलम लगा के रामायण का पाठ कर रहा है, भांग के गोले लगा के रामायण का पाठ कर रहा है, कोई थप्पड़ लगा के भी रामायण का पाठ कर रहा होगा। यानी खान पान रहन से रावण जैसा, और नाम ले रहे राम का। तो ये पाठ करना क्या हुआ जी, क्या फायदा हुआ उस पाठ करने से। पाठ इसलिए किया जाता है कि उन आदर्शों को हम समझे और जीवन में धारण करें, इसलिए पाठ नहीं। पाठ कर दिया उसी से कल्याण हो जाएगा, ऐसे कभी होने वाला नहीं है। वेद का भी पाठ करते रहो तो कैसे होगा, वेद में जो आता है वो आचरण में लाना पड़ेगा। इसलिए कहा सब श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन वरादसी। हम वेद उपदेशों को सुनकर उस पर आचरण करना। भगवान हम सुनेंगे वेदोपदेश के विपरीत ना चले, विपरीत ना चले, वही पाठ का है। आप पाठ ही करो और विपरीत आचरण भी करो तो कैसे होगा। एक बार क्या हुआ, एक घटना आती है कि ट्रेन में कुछ यात्री यात्रा कर रहे थे, और उसमें क्या होता है, सुबह का समय होता है, एक व्यक्ति ने शौचालय गया, हाथ मुंह धोए और रामायण खोल के बैठ गया। रिजर्वेशन का कोच था, पाठ करने लगा, और सौभाग्य से चित्रकूट वर्णन था, वहाँ राम भरत मिला, प्रसंग चल रहा था। कोच में और भी बैठे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। देखो कैसा आदमी है, रेल की यात्रा में भी रामायण का पाठ कर रहा है। जब उसका पाठ पूरा हो गया तो एक व्यक्ति ने मुझे, भैया तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, रेल यात्रा में भी रामायण का पाठ कर रहे हो। कि हाँ वो मेरा रोजाना का नियम है, बिना पाठ किए मैं भोजन नहीं करता। अब मैंने सोचा कल मेरा दिन शहर में कटेगा, जब पराठे साथ बनवा के लाया हूँ तो मैंने कहा भाई रामायण का पाठ नहीं करूँगा तो भोजन कैसे करूँगा, और पूरा दिन भूखे कैसे रह जाऊँगा। इसलिए मैं रामायण को साथ ले आया। अब मैंने पाठ कर लिया है, अब अपना काम भी करूँगा, भोजन भी कर लूँगा। भाई वाह, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। एक बात बताओ भैया, तुम जा पा रहे हो? तो कहा कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूँ। एक तारीख है, हम 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ। जब हमारा बंटवारा हुआ तो एक जमीन पर ऐसी वो थी कि मेरे हिस्से में आनी थी वो, अब भाई ने अपने बल पे, बच्चों के बल पर उसने कब्जा कर लिया। मैंने कहा ये तो मेरे हिस्से की जमीन है। लड़ाई हुई, मारपीट हुई, और वो केस हाई कोर्ट आ गया। उसकी तारीख है। तो उस समझदार आदमी ने कहा भाई एक बात मेरी मानोगे? हाँ बोलो। आज से तुम रामायण का पाठ बंद कर दो, तुम तो महाभारत का पाठ किया करो। भले आदमी रामायण का पाठ कर रहे हो, राम भक्त प्रसंग पढ़ रहे हो, राम ने चक्रवर्ती राज्य भरत के लिए ठुकरा दिया, भरत चक्रवर्ती राज्य कुछ राम को दे रहे, तुम छोटी सी जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हो, मुकदमा कर रहे हो, कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हो। तुम्हें तो राम और भरत का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। एकदम उसको होश आया, मन ही मन उसने अपने कान पकड़े, और वहां से वो उतर करके कोर्ट में गया। उसका बड़ा भाई भी बैठा था,
जाते ही बड़े भाई के पैरों में गिर गया। उसने कहा भैया वो जमीन में हार गए, वो जमीन आपकी है, मेरी नहीं है। आप बड़े हैं, आपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलके काम किया है, मैं बहुत बाद में आया हूँ, आपको अधिक भी मिले तो भी अच्छा है, मैंने गलती की, मैं वो जमीन नहीं लूँगा। छोटे भाई के मुख से जब ये बात सुनी तो उसका भी दिल पिघल गया। उसने कहा क्या कह रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, तो वो जमीन मैं भी नहीं लूँगा, मैं बड़ा हूँ, मेरे बच्चे भी समर्थ हो गए, तू अभी नया गृहस्थी बना है, तेरे कंधे पर अभी बहुत भार है, मुझे तुझे भी ज़्यादा देना चाहिए। बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, छोटा भाई पुत्रवत होता है। मैंने गलती की अपनी पत्नी और बच्चों के बहकावे में आके, मैंने तेरे साथ अन्याय किया है, मैं वो जमीन नहीं लूँगा, वो जमीन तेरे लिए है। जिस समय राम और भरत हमारे जीवन में होंगे उस समय क्या कोई भाई कोर्ट कचहरी के धक्के खाएगा, कोई देवरानी जेठानी एक दूसरे पर क्या गाली गलौज का प्रहार करेंगे? क्या कौशल्या ने केकई को गाली दी, कहीं केकई ने कहीं कौशल्या को बुरा कहा, कहीं देवरानी जेठानियों में कोई हुआ? रामायण पूरी पढ़ के बताओ। कहीं सास बहुओं में कोई तकरार हुई? रामायण पढ़ के बताओ। कहीं भाई भाइयों में हुआ, पिता पुत्र में कोई बात हुई? लेकिन हम रामायण के पाठ भी कर रहे हैं और अपने संबंधों को तार भी किए जा रहे हैं, तो उस पाठ से फायदा क्या होगा? ऐसी कितनी घटनाएं मैं सुना सकता हूँ। जिस समय विभीषण का राज तलक हुआ, श्री राम ने विभीषण से कहा विभीषण अति शीघ्र विमान की इंतजाम कीजिए और हम अति शीघ्र अयोध्या वापस करना चाहते हैं। विभीषण ने कहा आप युद्ध के हारे थके, थोड़ा विश्राम कीजिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आपका आतिथ्य स्वीकार है विभीषण, परंतु आपको पता नहीं है भरत भैया ने मेरे से एक प्रतिज्ञा दी थी, 14 वर्ष की अंतिम शाम को अगर आप अयोध्या लौट आए तो ये भरत तुम्हें जिंदा मिल जाएगा, और 14 वर्ष की अंतिम शाम को नहीं लौटे तो सूर्य अस्त होते ही भरत के जीवन का अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए हम अतिशीघ्र भरत से मिलेंगे। कहते हैं पुष्पक विमान में श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान आदि सारी फौज और बैठ करके आकाश मार्ग से आती है और अगस्त मुनि के आश्रम पर विमान को उतारा जाता है। श्री राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया, भाई हनुमान तुम जाओ, मेरा भाई नंदीग्राम में कुटी बना के रह रहा है, भरत से जाके मेरे आगमन की सूचना करो। परंतु हे हनुमान तुम बुद्धिमान हो, भरत के स्वभाव को, भरत के विचार को पढ़ना, कहीं 14 वर्ष राज करते करते वो राज्य का आदि तो नहीं हो गया, ये भावना तो नहीं कि मैं ही राजा रहूं। अगर भरत राजा रहना चाहेंगे तो हम इसी समय वनों में रहेंगे, ऋषि मुनियों के आश्रम पर साधना करेंगे, भरत के सुख में दखल नहीं डालेंगे। और जो 14 वर्ष पहले विचार थे भरत के, अगर आज भी वही हैं तो सूर्य अस्त होने से पहले हम भरत से मिलेंगे। जब हनुमान जी आते हैं, भरत जी से प्रणाम होती है। भरत ने कहा हनुमान तुम अकेले आए हो, मेरे भाई को नहीं लेके आए। 14 वर्ष से मेरी आंखें बंद की और फाड़ फाड़ के देख रही हैं, इधर से भैया आ रहे होंगे, इधर से आ रहे होंगे। आपको पता नहीं हनुमान, मैंने सभी विद्वानों के सामने प्रतिज्ञा की थी, भैया 14 वर्ष की अंतिम शाम को तुम लौट आए अयोध्या तो तुम्हें भरत जिंदा मिल जाएगा। सूर्य अस्त होने में थोड़ी सी देरी है, अगर सूर्य अस्त हो गया तो ये भरत दुनिया से विदा हो जाए। हनुमान जी ने भरत को पढ़ लिया, ये तो वही भरत है, इसको कोई राज्य का माया मोह नहीं सताया। हनुमान जी ने कहा श्री राम आ चुके हैं, वो अभी आपके पास आने वाले। जैसे ही श्री राम को बुलाया गया, तुरंत वह भरत सिर पर खड़ानू लेकर के और उनकी चरणों की ओर झुके के बीच में से ही श्री राम ने उठा लिया और सीने से लगा दिया। कहते हैं उस समय दोनों अश्रुधारा बहा रहे थे, श्री राम के आंखों के आंसू भरत को गीला कर रहे थे और भरत के आंसू श्री राम को गीला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था शरीर दो है पर आत्मा एक है। लेकिन इस दृश्य को देखकर दो आदमी और खड़े खड़े वहां रो रहे थे और वो थे सुग्रीव और विभीषण। विभीषण सोच रहा था काश मेरा भी भाई ऐसा होता, मैं भी भाई के गले मिलता, पर मैं कितना अभागा हूँ कि भाई को, परिवार को नष्ट करा के आ रहा।
सुग्रीव भी सोच रहा है काश मेरा भी भैया होता और ऐसे हम गले से मिलते कितना अच्छा होता, पर मैं भी भाई को खत्म करा के आ रहा हूँ। देखो हम आंसू तो निकाले पर राम और भरत जैसे आंसू निकले, सुग्रीव और विभीषण वालों नहीं। थोड़ा सा जीवन ही तो है, कितना जीवन है, कितनी जमीन में हम रहेंगे, कितना सोना चांदी खाएंगे, कितने कपड़े पहनेंगे, आखिर कितना चाहिए हमें। अगर थोड़ा बहुत जमीन जायदाद में इधर उधर भी हो जाता है तो कौन सी आफत टूट पड़ी, ये सारी चीजें तो यहीं छोड़ के जानी है। एक मनुष्य जीवन मिला, उसको भी कोर्ट कचहरी के धक्के खा के काट दो, लड़ झगड़ के काटो, एक दूसरे को नीचे गिराते को काटो, क्या फायदा किया। मनुष्य जीवन पाया और लड़ाई झगड़े में जिंदगी गई, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी आपाधापी के लिए, देवरानी जेठानी में, सास बहू में। ऐसा क्रूर जीवन बिताने से फायदा क्या हुआ। मनुष्य जीवन लिया, पशु पक्षी ही प्यार से काट देते हैं इतने, उनमें भी इतनी आपाधापी नहीं है, हिल मिल के काट देते हैं। लेकिन हम मनुष्य बुद्धिमान होकर घरों को नरक बना देते हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ हमें यही शिक्षा तो देते हैं। हम चक्रवर्ती राज नहीं त्याग सके थोड़ी चीज। उस स्थिति को देखकर एक कवि ने एक भजन लिखा है, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ के श्री राम भरत जैसे, दशरथ को जग याद करेगा, जग याद करेगा। चला जब मन से आगे रघुराई, पता चला जब मन से आगे रघुराई, चला भरत में चरण पादुका सिर नाई। पता चला जब मन से आगे रघुराई, चला भरत में चरण पादुका सिर नाई। वनवास के 14 सालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई सोनी अयोध्या आज स्वर्ग का धाम बने, सोनी अयोध्या आज स्वर्ग का धाम बने। ओ भारत के मन की चाही राजा राम बने, सोनी अयोध्या आज स्वर्ग का धाम बने। भारत के मन के चाही वो राजा राम बने, इन त्याग के मस्त ख्यालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई के यहाँ